जी, जो ओआईसी का इजलास होना है, उस इजलास से मुतल्लिक कौमी असम्बली के हाल की जो रेनोवेशन का काम है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो कौमी असम्बली का हाल है वहाँ पर कालीन जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरे फ्लोर पर बिछा दिया गया है। अब काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जो डाइज़ है वहाँ पर सिर्फ कालीन बिछाना बाकी रहता है। इसके साथ साथ जो फ्लोर का काम मुकम्मल होने के बाद जो गैलरीज होती हैं मेहमानों की, इस वक्त हम वो फुटेजेस भी आपको स्क्रीन पर नज़र आते होंगे कि वहाँ पर कालीन तो बिछा दिया गया, लेकिन अभी जो गैलरीज हैं वहाँ पर कालीन बिछाया जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे चेयर्स हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा। तो ये जो मनाजिर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये कौमी असम्बली हाल के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से जो तज़ीन व आराइश का काम है वो जारी है। ना सिर्फ कौमी असम्बली के इस हाल में बल्कि जो वुज़रा के चैम्बर्स हैं वहाँ भी रेनोवेशन का काम चल रहा है और इस वक्त वहाँ भी कारपेट और जो पार्लियामेंट हाउस के कॉरिडोर्स हैं वहाँ की छतें जो हैं वो भी तब्दील की जा रही हैं। तो इस रेनोवेशन का काम मुकम्मल होने के बाद जो ओआईसी का इजलास होना है, लेकिन इसके साथ साथ इस रेनोवेशन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जो रिक्विजिशन जमा करा रखी है उस हवाले से अपोजिशन को ये खदशात हैं कि शायद इजलास जो है वो इस हाउस में ना हो सके, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम जारी है। और कल ही डॉक्टर बाबर अमार ने भी ये वाज़ेह किया है कि शायद स्पीकर कौमी असम्बली इजलास कहीं और मुनक़िद करने की हिदायत जारी कर सकते हैं। तो इस वक्त तज़ीन व आराइश का जो काम है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अपोजिशन की रिक्विजिशन है उस पर इजलास अगर बुलाया जाता है तो वो इसी कौमी असम्बली हाल के अंदर होगा। 20 तारीख जो है वो डेडलाइन दी गई है तमाम जो यहाँ पर अमला है उसको, और 15 मार्च से यहाँ जो छुट्टियाँ की गई थी जुज़वी तौर पर जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद किया गया था वो भी खुल जाएगा, तमाम मुलाजमीन दोबारा आना शुरू कर देंगे और 20 जो मार्च है वो डेडलाइन है कौमी असम्बली हाल के अंदर की तमाम जो तज़ीन व आराइश का काम है वो मुकम्मल करने की।